हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ 70 डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट लगेंगे। तो देखते हैं आज का पहला सेंटेंस। मैंने नाश्ता छोड़ दिया, मतलब आपने अपनी मील स्किप की है बिकॉज ऑफ यू आर गेटिंग लेट फॉर समवेयर। आई स्किप्ड ब्रेकफास्ट। आई स्किप्ड ब्रेकफास्ट। चलो क्लास छोड़ देते हैं। इफ़ दैट क्लास इज़ वेरी बोरिंग सो यू डिसाइड टू स्किप दैट क्लास। सो यू कैन से लेट्स स्किप क्लास। लेट्स स्किप क्लास। बोरिंग चैप्टर्स को छोड़ दो। स्किप मतलब छोड़ना, द बोरिंग चैप्टर्स। इम्परेटिव सेंटेंस है, स्किप द बोरिंग चैप्टर्स। तुम बहुत सारी क्लासेस छोड़ चुके हो। इट मीन्स यू हैव नॉट अटेंडेड अ लॉट ऑफ क्लासेस। यू हैव स्किप्ड टू मैनी क्लासेस। यू हैव स्किप्ड टू मैनी क्लासेस। आपको इस पोर्शन को छोड़ देना चाहिए। सो इट्स इंग्लिश विल बी यू शुड स्किप दिस पार्ट, या फिर पोर्शन भी बोल सकते हैं। यू शुड स्किप दिस पोर्शन या फिर पार्ट। वो बहुत व्यस्त था इसलिए उसने लंच छोड़ दिया। ही वॉज सो बिजी दैट्स वाई ही स्किप्ड लंच। ही वॉज सो बिजी दैट्स वाई ही स्किप्ड लंच। वो अक्सर क्लासेस छोड़ता है। ही ऑफन स्किप्स क्लासेस। दैट मीन्स ही बंक्स ऑफ अ लॉट ऑफ क्लासेस। ही ऑफन स्किप्स क्लासेस। क्या तुम जानते हो उसने आज क्लास क्यों छोड़ी? डू यू नो वाई ही स्किप्ड क्लास टुडे? डू यू नो वाई ही स्किप्ड क्लास टुडे? तुमने बहुत गलत उदाहरण सेट किया है। मतलब कोई भी उदाहरण तय करना, बाकी के लोग भी वैसे ही फॉलो करेंगे, तो ऐसा बोल सकते हैं यू हैव सेट अ बैड एग्जाम्पल। यू हैव सेट अ बैड एग्जाम्पल। मुझे दूसरा उदाहरण दिखाओ, मतलब शो मी अ पॉजिटिव साइड ऑफ योर्स। शो मी मतलब दिखाना, क्या दूसरा, अनदर। उदाहरण के लिए आप बोल सकते हो एग्जाम्पल। शो मी अनदर एग्जाम्पल सो दैट आई कैन बी सेटिस्फाइड विद यू। मुझे दूसरा उदाहरण दो। तो व्हेन यू आर नॉट कंफर्टेबल विद द फर्स्ट एग्जाम्पल व्हेन somebody has given you, so you can say give me another example. give me another example. क्या मैं बहुत तेज़ बात कर रहा हूँ? am I talking too loud? am I talking टू लाउड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। उसकी बहुत तेज़ आवाज़ है, मतलब बहुत तेज़ वो जनरली बोलता है, तो आप बोल सकते हो ही हैज़ अ लाउड वॉइस। ही हैज़ अ लाउड वॉइस। कृपया तेज बोलो, तो इसकी इंग्लिश होगी प्लीज़ स्पीक लाउडर। आप प्लीज़ को एंड में भी शिफ्ट कर सकते हो, स्पीक लाउडर प्लीज़। बोथ ऑफ द सेंटेंस फॉर्मेशन आर एब्सोल्युटली करेक्ट। आपको तेज़, ज़्यादा तेज़ नहीं बोलना चाहिए, मतलब अप टू दैट लेवल होना चाहिए दैट anybody or somebody is able to listen to you. You should not speak so loud. You should not speak so loud. मेरे पापा हमेशा तेज़ आवाज़ में बोलते हैं। My father always speaks in a very loud voice. My father always speaks in a very loud voice. तेज़ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। So इसकी इंग्लिश होगी there's no need to speak so loud. There's no need to speak so loud. म्यूज़िक बहुत तेज़ है। The music is too loud. So you need to turn down the volume of your home theater, and by which means you are playing the songs. So you can turn down your volume. उसकी बातें पूरी रात मेरे दिमाग में घूमती रहीं। His words stayed with me all night. His words stayed with me all night. रात में फ़ोन चलाना खतरनाक है because it can affect on her eyesight. It's dangerous to use phone at night. It's dangerous to use phone at night. उसका रास्ता रोकने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू ब्लॉक हर वे। वी आर यूजिंग हर बिकॉज ऑफ देयर इज गर्ल वी आर टॉकिंग अबाउट। डोंट ट्राई टू ब्लॉक हर वे। उसे गुमराह मत करो, तो गुमराह करने के लिए बोलते हैं मिसलीड समवन। डोंट मिसलीड हिम। डोंट मिसलीड हिम। उससे पंगा लेना खतरनाक है। इट्स डेंजरस टू मैस विद हिम। उससे पंगा लेना खतरनाक हो सकता है, तो आप बोल सकते हैं इट कुड बी डेंजरस टू मैस विद हिम। तुमने मेरी इज्जत बचा ली या रख ली। तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोलेंगे यू सेव्ड माई प्रेस्टीज। यू सेव्ड माई प्रेस्टीज। रिश्तों में बैलेंस होना चाहिए। सो इट्स लाइन फ्रॉम एड आई पिक्ड इट आउट। देयर शुड बी बैलेंस इन रिलेशनशिप्स। देयर शुड बी बैलेंस इन रिलेशनशिप्स। सो आ गया हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे इन विच आई एम गोइंग टू आस्क यू ट्रांसलेशन ऑफ अ सेंटेंस। सो सेंटेंस है तुम्हारी औकात क्या है। सो यू आर सपोज टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इन to English. So if you know, comment down below.
सारा क्या करती है? सो इट्स ऑल्सो अ लाइन ऑफ टीवी एड. व्हाट डज सारा डू? व्हाट डज सारा डू? इसे अपने घर पर करने की कोशिश मत करना. सो इफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ वॉचिंग WWE, सो दिस इज द लाइन ऑन एवरी एडवर्टाइजमेंट ऑफ WWE. यू विल फाइंड इट आउट. डोंट ट्राई इट एट योर होम. डोंट ट्राई इट एट योर होम. ये पूछ कर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी. यू मेड आ ब्लेंडर आस्किंग दिस. यू मेड आ ब्लेंडर आस्किंग दिस. क्या तुम्हें मेरा नाम याद है? तो इसकी इंग्लिश होगी डू यू रिमेंबर. रिमेंबर मतलब याद होना. मेरा नाम, तो इसकी इंग्लिश होगी माई नेम. डू यू रिमेंबर माई नेम? उस लड़के का क्या नाम है? व्हाट्स दैट बॉयज़ नेम? व्हाट्स दैट बॉयज़ नेम? नेक्स्ट सेंटेंस, इस पर मेरा नाम है. सो इट मीन्स योर नेम इज रिटन ऑन समथिंग. इट हैज़ माई नेम ऑन इट. इट हैज़ माई नेम ऑन इट. दैट डजेंट मीन दैट दैट प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू यू. कोई उसका नाम नहीं जानता है. नो बडी नोज हिज नेम. नो बडी नोज हिज नेम. सबका नाम होता है. सो इट्स अ फैक्ट बिकॉज एवरीबडी हैज़ गॉट अ नेम. एवरी वन हैज़ अ नेम. एवरी वन हैज़ अ नेम बाई विच ही इज़ नोन. उससे उसका नाम पूछो. यहाँ पर दो सेंटेंस मैंने लिए, तो यहाँ पर दोनों लड़की, आप पूछोगे भी लड़की से, और किसके बारे में पूछोगे? लड़की के ही बारे में पूछोगे, तो आप बोलोगे आस्क हर हर नेम. उससे उसका नाम पूछो. यहाँ पर आप पूछोगे लड़के से, और किसके बारे में पूछोगे? लड़के के बारे में ही पूछोगे, तो आप बोलेंगे आस्क हिम हिज नेम. आस्क हिम हिज नेम. वो तुम्हारा नाम जानते हैं. दे नो योर नेम. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. दे के साथ एस और यस नहीं आएगा इन द मैन वर्ब, दैट इज नो. दे नो योर नेम. तुम्हारा पूरा नाम क्या है? तो इसकी इंग्लिश होगी व्हाट्स योर फुल नेम. फुल नेम मतलब पूरा नाम. इट मीन्स योर कास्ट एंड सरनेम, मिडल नेम एंड ऑल दैट स्टफ. उसका असली नाम अनुभव है. सो आई जस्ट पिक्ड इट आउट एग्जाम्पल ऑन माई सेल्फ. हिज रियल नेम इज अनुभव. हिज रियल नेम इज अनुभव. यू कैन रिप्लेस माई नेम विद योर नेम. मैं उसका नाम भूल गया. आई फॉरगॉट मतलब भूलना. क्या? उसका नाम हिज नेम. लड़के के नाम के बारे में बात हो रही है, दैट इज़ वाई वी आर सेइंग हिज नेम. ठीक है. मैं उसे उसके नाम से जानता हूँ. यू हैव नॉट सीन दैट गाय बट यू नो हिज नेम. सो यू कैन से आई नो हिम बाय नेम. आई नो हिम बाय नेम. मैंने उससे उसका नाम पूछा. सो इसकी इंग्लिश होगी आई आस्क्ड हिम हिज नेम. आई आस्क्ड हिम हिज नेम. पास्ट एंड डेफिनेट टेंस है. मैं तुम्हें मौका देना नहीं चाहता हूँ. आई डोंट वॉन्ट टू गिव यू अ चांस. आई डोंट वॉन्ट टू गिव यू a chance. चिल्लाओ मत. तो इसकी इंग्लिश होगी डोंट स्क्रीम. डोंट स्क्रीम इम्परेटिव सेंटेंस है, और स्क्रीम मतलब चिल्लाना. आप शाउट का भी यूज़ कर सकते हो, वो भी चिल्लाने के सेंस में यूज़ हो सकता है. सब यहाँ तुम्हारे सामने हैं. एवरी वन इज़ हियर इन फ्रंट ऑफ यू. एवरी वन इज़ हियर मतलब यहाँ है तुम्हारे सामने, इन फ्रंट ऑफ यू. तुम क्या सोचते हो? व्हेन यू वांट समबडीज ओपिनियन, सो यू कैन हैव द कॉन्वर्सेशन एंड हैव समबडीज ओपिनियन बाय द सेंटेंस व्हाट डू यू थिंक. व्हाट डू यू थिंक. ये तुम पर बहुत भारी पड़ेगा. सो इसकी इंग्लिश होगी इट विल कॉस्ट यू अ लॉट. इट विल कॉस्ट यू अ लॉट. मैं तुम्हें बताता हूँ क्या हुआ. इट मीन्स यू वांट टू एक्सप्लेन द होल सिचुएशन व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड. सो यू कैन से लेट मी टेल यू व्हाट हैपेंड. लेट मी टेल यू व्हाट हैपेंड. हम गैर जिम्मेदार नहीं हैं. तो इसकी इंग्लिश होगी वी आर नॉट केयरलेस. इट मीन्स यू अंडरस्टैंड योर रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू प्रॉब्ली डू दैट थिंग ऑन विच यू आर रेस्पॉन्सिबल. पहले मुझे वादा करो. सो इट्स इंग्लिश विल बी प्रॉमिस मी फर्स्ट. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टेकिंग योर किड टू द मार्केट, so you take it out the promise first that you will not cry for anything over there. Promise me first, after that I will take you there. वो बहुत बहादुर लड़की है. तो इसकी इंग्लिश होगी she is a very brave girl. यहाँ पर brave हमारा एडजेक्टिव है. she is a very brave girl. तुम कुछ नहीं जानते हो. तो इसकी इंग्लिश होगी यू नो नथिंग. यू नो मतलब जानना, कुछ भी नहीं. तो इसके लिए आप बोल सकते हो नथिंग. यू नो नथिंग. किसी ने ना रोका. तो इसकी इंग्लिश होगी दिस इज़ अ सॉन्ग लाइन ऑफ लोका विच इज़ संग बाय यो यो हनी सिंह. नो बडी स्टॉप्ड मी. नो बडी स्टॉप्ड मी फ्रॉम डूइंग समथिंग.
किसी ने परेशान नहीं किया मुझे। नोबडी डिस्टर्ब्ड मी, नोबडी डिस्टर्ब्ड मी। मैं यहाँ तुम्हारी वजह से हूँ। आई एम हियर बिकॉज ऑफ यू, आई एम हियर बिकॉज ऑफ यू। उसने मेरा भविष्य खराब कर दिया या फिर नष्ट कर दिया, तो आप बोल सकते हो ही डेस्ट्रॉयड माई फ्यूचर, ही डेस्ट्रॉयड माई फ्यूचर। मैं ये उसके सामने कह सकता हूँ। इट मीन्स यू हैव द करेज टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ दैट गाय यू आर जस्ट हैविंग द बैड कॉन्वर्सेशन। आई कैन से दिस या फिर आई कैन स्पीक दिस इन फ्रंट ऑफ हिम। मुझे दोष मत दो, तो इसकी इंग्लिश होगी डोंट ब्लेम मी। सो दोष देने को आप बोल सकते हैं ब्लेम करना किसी को, तो डोंट ब्लेम मी इंपरेटिव सेंटेंस है ये भी। मैं समझ गया, जैसे आपको कोई एक्सप्लेन कर रहा है, व्हेन समवन इज एक्सप्लेनिंग टू यू समथिंग, सो यू अंडरस्टैंड व्हाट समवन वांट्स टू मेक यू अंडरस्टैंड, सो यू कैन से आई गॉट इट, आई गॉट इट। आपको उसकी इज्जत करनी चाहिए, तो इसकी इंग्लिश होगी यू शुड रेस्पेक्ट हिम, यू शुड रेस्पेक्ट हिम। उसकी और शुड इज़ अ मॉडल वर्ब यूज्ड एज तुम्हारी क्या राय है। व्हाट इज़ योर ओपिनियन, व्हाट इज़ योर ओपिनियन मतलब राय, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम ऐसा क्यों सोचते हो, वाई डू यू थिंक लाइक दैट, वाई डू यू थिंक मतलब सोचना ऐसा, लाइक दैट। आपको मेरा शुक्रिया करना चाहिए, तो इसकी इंग्लिश होगी यू शुड थैंक मी, यू शुड थैंक मी व्हेन यू हैव डन अ हेल्प टू समवन, सो यू आर सेइंग बट यू आर नॉट सपोज टू आस्क फॉर थैंक यू विद एनीबडी। मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता हूँ, आई कांट लेट यू गो, आई कांट लेट यू गो व्हेन यू डोंट अलाउ एनीबडी टू गो, सो यू कैन से वो यह कब सीखता है, व्हेन डज ही लर्न दिस, व्हेन डज ही लर्न दिस। कुछ मत कहना, सो इसकी इंग्लिश होगी डोंट से एनीथिंग। डोंट इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डू एंड नॉट, डोंट से एनीथिंग। मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, तो इसकी इंग्लिश होगी आई डोंट वॉन्ट टू से एनीथिंग, आई डोंट वॉन्ट टू से एनीथिंग। दैट मीन्स यू डोंट वॉन्ट टू पास एनी सॉर्ट ऑफ कमेंट्स। वो ज़रूर अकेला होगा, तो इसकी इंग्लिश होगी ही मस्ट बी अलोन, ही मस्ट बी, योर श्योर डैम श्योर ही मस्ट बी अलोन। वो यहाँ नहीं आ सकता है, व्हेन समवन इज़ नॉट कंफर्टेबल विद प्लेस यू हैव कॉल्ड समबडी, सो ही कांट गेट हियर, ही कांट गेट हियर या फिर रीच हियर या फिर कम हियर। मैं तो माफ़ नहीं करूँगा, आई विल नॉट फॉरगिव यू, फॉरगिव करना किसी को माफ़ करना, आई विल नॉट फॉरगिव यू। तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, तो इसकी इंग्लिश होगी यू हैव डन एक्सट्रीमली रॉन्ग टू मी, यू हैव डन एक्सट्रीमली रॉन्ग टू मी। सो यही था आज के कुछ डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस। उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी कर दो मेरे यूट्यूब चैनल को। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और शेयर करो। और बार बार एक ही लाइन बोल रहा हूँ, लेकिन आपको करना, आपको पता ही आपको क्या करना है। इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो भी इंग्लिश सीखना चाहता है, विद नो रिसोर्सेज, विद नो यू नो गिविंग मनी टू एनीबडी, ठीक है। सो यू आर जस्ट should share this video with that guy who are in dire need of learning speaking English. So in order to improve your English, I will keep uploading these sort of videos for yourself and for you all. So just keep liking this video, keep sharing my videos, and I know you are subscribed to this channel, so definitely subscribe if you have not. And just watching this video up to this point, I think you are the best one, and you can do whatever you want because you have patience in yourself, you have got a patience, and you can succeed anything because you are very short of those guys who can give time to something, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आई विल मीट यू इन गेट योर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन जय हिंद, वंदे मातरम। कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग माय वीडियो। मेरा नेक्स्ट वीडियो टिल देन जय हिंद, वंदे मातरम।